गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाय, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होगे, अच्छे होगे। इससे पहले हम एनसीईआरटी क्लास 6 का 13 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम 14वां पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है है आह च। मतलब ये एक दर्द सूचक शब्द है। यहाँ पर हमें एक स्वामी और एक सेवक के बारे में बताया गया है। इस पाठ में जो सेवक है उसका नाम अजीज है, जो कि अपने स्वामी की बहुत ही सेवा करता है। देखिए, इस पाठ में हम पढ़ते हैं। देखिए, हमारा पाठ शुरू होता है यहाँ से। है आह च, ये दर्द सूचक शब्द है। देखो, अजीज सरल है परिश्रमी च आसीत। जो अजीज नाम का व्यक्ति है वो सरल और बहुत ही परिश्रमी था। च मतलब और आसीत मतलब था। सह स्वामी न एवं सेवायाम तल्लीन है, लीन है आसीत। वह, सह का मतलब वह, स्वामी ने अपने स्वामी की, एव मतलब ही, स्वामी की ही, सेवायाम सेवा में, लीन मतलब लीन, आसीत था मतलब अपनी स्वामी की ही सेवा करता था। एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। स्वामी चतुर आसीत, लेकिन उसका जो स्वामी था, किसका? अजीज का जो स्वामी था बहुत ही चतुर था। सह चिंतयति अजीज इव न कोअपि अन्य कार्य कुशल है। लेकिन जो उसका स्वामी था, देखो इसमें एक स्वामी होता है और एक सेवक होता है। सेवक का नाम अजीज होता है। अब जो अजीज होता है वो एक बार घर जाने के लिए मतलब छुट्टी मांगना चाहता है, लेकिन उसका जो स्वामी है वो बहुत ही कैसा था? चतुर था। सह चिंतयति, वह सोचता है। कौन सोचता है? अजीज का स्वामी। अजीज इव न कोअपि अन्य कार्य कुशल है, कि अजीज के समान कोई भी, को अपि मतलब कोई भी, अन्य दूसरा कार्य करने में सक्षम नहीं है। मतलब इस जैसा काम कोई नहीं करता। ऐसा अवकाशस्य अपि वेतनम गृहीष्यति, मतलब यह जो है अवकाश का वेतन भी प्राप्त करेगा। मतलब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? जो ये काम करता है उसका वेतन तो देना ही पड़ेगा। अवकाश जो ये छुट्टी लेगा उसका भी वेतन मुझे देना पड़ेगा। अब ये सोचता है कौन? अजीज का जो मालिक होता है वो सोचता है। एवं चिंतित्वा स्वामी कथयति, ऐसा सोचकर स्वामी ने कहा। देखो क्या कहा स्वामी ने, कितना चालू था ये। देखो अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि, मैं तुम्हारे अवकाश के वेतन का सारा धन दे दूंगा। ठीक है। परम एतद अर्थम त्वम वस्तु दुय्यम आनीय, परंतु इसके लिए, एतद अर्थम मतलब इसके लिए, तुम वस्तु दुय्यम, वस्तु प्लस में दुय्यम मतलब दो वस्तुएं, आनीय लेकर आओ। आह च, मतलब उसने कहा कि ये जो दो बुक है ना, है और आह, ये दोनों मेरे को ला कर दो। फिर मैं क्या करूँगा? तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे अवकाश का वेतन दे दूंगा। अवकाश का भी दे दूंगा और वो दूसरा वेतन भी दे दूंगा जो तुम्हारी सैलरी है। ठीक है। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दो वस्तुओं को लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, ये उसने शर्त रख दी। अब आगे क्या हुआ देखो। एतत् श्रुत्वा, एतत् का मतलब यह सुनकर, उसने कहा ना उसके स्वामी ने कि मुझको दो चीज लाके दो, मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, अजीजः वस्तु दुय्यम आनेतुम निर्गच्छति, यह सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, अजीजः अजीज, वस्तु दुय्यम दो वस्तुएं, आनेतुम लाने के लिए, निर्गच्छति चला जाता है। मतलब उसने ऐसा सुना और वो वस्तु सुनकर वहां से चला गया। सह इतस्ततः परिभ्रमति, वह मतलब जो अजीज था यहाँ वहाँ भटकता रहा, घूमता रहा। जनान पृच्छति आकाशम पश्यति धराम प्रार्थयति, अब उसने इन दोनों वस्तुओं के लिए क्या किया? लोगों से, जनान मतलब अनेक लोगों से, बहुत से लोगों से पूछना शुरू कर दिया। आकाश को देखता, कभी वो आकाश को देखता है, कभी वो लोगों से पूछता है। धराम प्रार्थयति, और कभी धराम का अर्थ है यहाँ पर पृथ्वी, कभी वह पृथ्वी से पूछता है। परम सफलताम नई प्राप्नोति, परंतु उसे सफलता नहीं मिलती, अर्थात उसे ये दोनों चीजें नहीं प्राप्त होती। चिंतयति परिश्रमस्य धनम स नैव प्राप्ष्यति, मतलब चिंतयति वह सोचता है कि उसके जो परिश्रम का धन है वो उसे नहीं प्राप्त कर सकेगा। मतलब जो उसने परिश्रम किया था उसका धन उसको नहीं मिलेगा अब, क्योंकि वो दोनों चीज़ नहीं मिली थी ना उसे। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, लेकिन क्या हुआ देखो, कुत्रचित कहीं पर एक वृद्धा मिलती, कोई बुढ़िया उसे मिलती है, कोई बुजुर्ग औरत उसे मिलती है। सह ताम सर्वम व्यथाम श्राव्यति, वह मतलब कौन? अजीज ताम मतलब कौन? वृद्धा, वह उस बूढ़ी औरत को सारी कथा सुना देता है। सा विचार्यति, वह सोचती है, कौन? बूढ़ी महिला सोचती है कि स्वामी ही अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, जो स्वामी है वो अजीज के लिए धन नहीं देना चाहता। सा ताम कथयति, वह उससे कहती है, मतलब वो तो समझ गई कि जो अजीज का स्वामी है वो उसे धन नहीं देना चाहता, इसलिए उसने उससे अजीज से दो इतनी कठिन वस्तुएं मंगाई हैं। लेकिन फिर भी देखो वह क्या तरकीब निकालती है। सहा तम कथयति, वह उससे कहती है, किससे? अजीज से। अहम तुभ्यम वस्तु दुय्यम ददामी, मैं तुम्हें मतलब तुझको, अजीज को दोनों वस्तु दूंगी, उसने कहा बुजुर्ग महिला ने। परंतु दुय्यम एवं बहुमूल्यम वर्तते, परंतु दोनों जो वस्तुएं हैं बहुत ही बहुमूल्य हैं। प्रसन्न है सह स्वामी ने समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर वह, कौन? अजीज, स्वामी के पास आ गया। ठीक है, वह प्रसन्न होकर स्वामी के पास आ गया। अब आगे क्या हुआ देखो। अजीजम दृष्टवा, अजीज को देखकर क्या हुआ? अजीजम दृष्टवा
अजीजम दृष्टवा स्वामी चकितः भवति। अजीज को देखकर जो उसका स्वामी था वो बहुत ही चकित रह गया। क्यों रह गया? कि ये तो वस्तु ले आया। स्वामी शनै शनै पेटिकाम उद्घाटयति। देखो जो स्वामी था उसका शनै शनै का अर्थ होता है धीरे धीरे, पेटिका मतलब पेटिका को, उद्घाटयति खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत्। पेटिका में जो उसके पास दो बर्तन थे ना, उसके पास जो एक पेटिका थी उसमें लघु का मतलब होते हैं छोटे, पात्र का मतलब बर्तन, द्वयम मतलब दो, आसीत् मतलब थे। पेटिका में दो छोटे से बर्तन थे। प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति। सबसे पहले उसने क्या किया, किसने? अजीज के स्वामी ने। उसने क्या किया? एक है लघु पात्रम उद्घाटयति, एक छोटे बर्तन को खोला। सहसा एक है मधुमक्षिका निर्गच्छति। अचानक, सहसा का अर्थ होता है अचानक, एक मधुमक्षिका, मधुमक्खी निर्गच्छति निकलती है। तस्य च हस्तम दस्ती, और उसके हाथ को डस लेती है। स्वामी उच्चई वदति आह। स्वामी जोर से बोलता है आह। जैसे हमें कोई दर्द होता है तो हम भी तो करते हैं ओहो आह, ठीक है, तो ऐसे ही उसने आह किया। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति। फिर उसने क्या किया? दूसरे छोटे बर्तन को खोला। एक अन्य मक्षिका निर्गच्छति, एक और दूसरी मक्खी भी वहां से निकलती है। सा ललाटे दस्ती, वह उसके हाथ पर, सॉरी ललाटे का अर्थ होता है माथे पर, वह उसके माथे को डस लेती है। पीड़ित है सह अति उच्चैचित करोति। दुख के कारण, पीड़ा कष्ट के कारण वह बहुत जोर से, अति प्लस में उच्चई, बहुत जोर से चित करोती शब्दों को करता है या फिर चिल्लाता है। दुख के कारण वह बहुत जोर से चिल्लाता है। आह इति मतलब उसके मुंह से क्या निकलता है? आह, ठीक है। देखो यहाँ पर उसके मुंह से आह निकला और यहाँ पर अह है निकला, ठीक है, दोनों चीज़ों से मिल गई ना। अब देखो पीड़ित अजीज है सफल आसिद। अब उस जो अजीज था, उसका जो सेवक था वो बहुत खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि उसे आह और आह दोनों चीज़ मिल चुकी थी। स्वामी तस्यै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धन ददाति। स्वामी उसके अवकाश और उसके वेतन का संपूर्ण धन उसे दे देता है। ये हमारा पाठ था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका अभ्यास। देखिए इसका अभ्यास है। इस अभ्यास में क्या करना है कि उचितानी मतलब आपको क्या करना है, अधोलिखितानाम पदनानाम समुचितानी अर्थान मेलियत, मतलब इनके आगे जो वर्ड दिए गए हैं उसके आगे उनके उचित पदों को लिखना है। अब देखो मतलब हस्ते का अर्थ होता है हाथ। अब इनमें से हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका अर्थ होता है हाथ, ठीक है। अब देखो आपको पता नहीं होगा या होगा पता नहीं, लेकिन आप एक बार देखो इसका कैसे मिलान हो जाएगा। हम ऐसे कर सकते हैं, हस्ते का मतलब हाथ होता है और करे का मतलब भी हाथ होता है, ठीक है। हम ऐसे मिलान कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी मिलान कर सकते हैं, देखो, ठीक है। देखो हस्ते का अर्थ होता है हाथ, ठीक है। करे, करे का मतलब हाथ। सद्य का मतलब होता है, सहसा का मतलब होता है अचानक, अकस्मात का भी होता है अचानक। धनम का होता है धन और द्रविणम का मतलब भी होता है धनम, धन। अब आकाशम, आकाशम का अर्थ होता है आकाश और गगन का अर्थ भी होता है आकाश, ठीक है। धराम का अर्थ होता है पृथ्वी और पृथ्वी यहाँ पर लिखी हुई है, इसका अर्थ भी होता है पृथ्वी। सद्य का मतलब होता है अचानक और शीघ्रम, सॉरी, सद्य का मतलब होता है शीघ्र और यहाँ पर हमारा शीघ्र दिया गया है। ऐसे ये मिक्स मैच कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो हस्त का अर्थ होता है करे, ठीक है। सद्य का अर्थ होगा शीघ्रम, ठीक है। सहसा का होगा अकस्मात। धनम का अर्थ होगा यहाँ पर क्या होगा, धनम का होगा द्रविडम। आकाशम का होगा गगने। धराम का होगा पृथ्वी, ठीक है। ऐसे भी आप मिला सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मंजूसात उचितम विलोम पदम चित्वा लिखते हैं, मतलब मंजूसा पेटिका से आप उचित विलोम शब्दों को चुनिए। देखिए आप विलोम शब्दों को कैसे चुनेंगे। चतुर, चतुर का मतलब होता है चतुर और इसका जो उल्टा शब्द होता है इनकी विलोम पद। हस्त का अर्थ होता है वो, चतुर का अर्थ होता है चालाक और मूर्ख का अर्थ होता है मतलब बिल्कुल मूर्ख। आने तुम होता है लाने के लिए, नेतु मतलब आने तुम मतलब लाना, नेतु मतलब ले जाना। निर्गच्छति मतलब जाता है, प्रविष्टि मतलब प्रवेश करता है। स्वामी का मतलब होता है स्वामी और सेवक का मतलब होता है नौकर, ठीक है। प्रसन्न का मतलब होता है खुश, दुखी, दुखित का मतलब दुखी। उच्च ही का मतलब होता है जोर से, नीचे ही का अर्थ होता है नीचे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, मंजूसात उचित पदानी चित्वा अव्यव पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, मतलब मंजूसा से उचित शब्दों को चुनकर अव्यव पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो पहला है हमारा बालका बालिका खाली स्थान चय आएगा, इसमें क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती, बालक और बालिकाएं क्रीड़ा क्षेत्र में खेलने के मैदान में खेलते हैं। मेघा उच्चई गर्जंती, जो बादल हैं वो जोर से गरजते हैं। बकह हंस इव श्वेतः भवति, जो बगुला है हंस की तरह ही क्या होता है, सफेद होता है। सत्यम एवं जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। अहम पठामि त्वमपि पठः, मैं पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो, ठीक है। ये हमारा इसमें क्या होगा कि अवयव पद आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए,
अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत है, मतलब नीचे दिए हुए जो प्रश्न हैं उसके उत्तर हमें लिखने हैं। देखो, अजीज गंतुम गृहम गंतुम किम वांछति, अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है, तो हमने पढ़ा था अजीजम गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, मतलब जो अजीज है वो घर जाने के लिए क्या चाहता है, अवकाश चाहता है। देखो, आप इसको केवल अवकाश भी लिख सकते हो, केवल अवकाश लिखोगे तो भी हमारा गलत नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, स्वामी मूर्ख है आसीत चतुरवा, स्वामी जो था, अजीज का स्वामी था, वो मूर्ख था या चतुर था, तो हमने पढ़ा था स्वामी चतुर था। अजीज है का व्यथाम श्राव्यति, अजीज किसको अपनी व्यथा सुनाता है, तो हमने पढ़ा था कि अजीज है एकाम वृद्धाम व्यथाम श्राव्यति, अजीज एक बूढ़ी औरत को अपनी व्यथा सुनाता है। अन्य मक्षिका कुत्र दस्ती, अन्य जो दूसरी मक्खी थी उसने कहाँ पर डसा, तो अन्य मक्षिका ललाटी दस्ती, जो दूसरी मक्खी थी उसने उसके सिर पर को डस लिया, सॉरी माथे को डसती है, मतलब ललाटे होता है मस्तक, उसके माथे को। स्वामी अजीजाए किम दातुम न इच्छति, जो स्वामी था अजीज के लिए क्या नहीं देना चाहता था, जो स्वामी था वो अजीजाए धनम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज के लिए क्या नहीं देना चाहता था, धन नहीं देना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है निर्देश अनुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत है, निर्देश के अनुसार हमें क्या करना है, लकार परिवर्तन करना है, ठीक है। देखो, मैं आपको बता दूं, जो लट लकार होता है उसका अर्थ होता है वर्तमान काल, लिट का होता है भविष्य काल, और लट का होता है वर्तमान काल, लंग का लंग का होता है भूतकाल, लिट का होता है भविष्य काल, और लोट का होता है आज्ञा के लिए, ठीक है। मतलब हम किसी भी आज्ञा के लिए लोट लकार का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो, हमें पहला सेंटेंस बनाकर दिया गया है, अजीज है परिश्रमी आसीत, जो अजीज था वो बहुत ही परिश्रमी था। ये हमको किस काल में दिया गया है, मतलब था भूतकाल, लेकिन हम इसको वर्तमान में कन्वर्ट करना है लट लकार में, तो हम क्या करेंगे, अजीज है परिश्रमी अस्ति, अजीज जो है वो बहुत ही परिश्रमी है, हो गया लट लकार में, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, अहम शिक्षकाय धनम ददामी, मैं शिक्षक के लिए धन देता हूँ, ददामी देता हूँ, मतलब ये हमारा प्रेजेंट सेंटेंस, मतलब कौन सा लकार हो गया, लट लकार हो गया, देता हूँ। इसका हमको लिट बनाना है, भविष्य बनाना है, भविष्य काल बनाना है, ठीक है, जिसको हम संस्कृत में लिट बोलते हैं। तो अहम शिक्षकाय धनम दास्यामी, मैं शिक्षक के लिए धन दूंगा, ठीक है। इसमें क्या था कि मैंने धन दिया, मैं धन देता हूँ, और इसमें क्या होगा, मैं धन दूंगा। परिश्रमी जन है धन प्राप्यति, मतलब जो परिश्रमी लोग होते हैं वो धन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो सॉरी, इसमें आएगा जो परिश्रमी लोग हैं वो धन को प्राप्त करेंगे, परिश्रमी लोग जो हैं वो धन को प्राप्त करेंगे, ये हमारा लट लकार है, भविष्य काल है, क्योंकि करेंगे वो, और हमें क्या बनाना है, लट लकार बनाना है, परिश्रमी लोग धन प्राप्नोति करते हैं, ठीक है, लट लकार में करते हैं, परिश्रमी जन है धनम प्राप्नोति प्राप्त करते हैं। देखो नेक्स्ट है, स्वामी उच्चई वदति, स्वामी बहुत जोर से बोलता है, तो ये वर्तमान काल है, हमको इसको लंग लकार अर्थात भूतकाल में बनाना है। स्वामी उच्चई एवदत, स्वामी ने जोर से कहा। अजीज है पेटिकाम गृणाति, जो अजीज है पेटी को ग्रहण करता है, ये भी हमारा लट लकार में, हमको क्या बनाना है, इसका लिट बनाना है, मतलब हमें भविष्य काल बनाना है इसका। अजीज है पेटिकाम गृह्यष्यति, अजीज पेटिका को ग्रहण करेगा, ठीक है, ये क्या था, करता है, ग्रहण करता है, और ये क्या है, ग्रहण करेगा, ये है लिट लकार, सॉरी। तुम उच्चई पटसी, तुम जोर से पढ़ते हो, ये हमारा लट लकार है, हमको लोट बनाना है, अर्थात हमें आज्ञा देनी है। तुम उच्चई पठ है, हमने उसे ऑर्डर दिया या फिर उससे ये आज्ञा दी कि तुम जोर से पढ़ो, ठीक है। तो नेक्स्ट एक बार मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखो आपका एक तो होता है लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल, और आपका जो लिट है, लिट होगा आपका भविष्य काल, ठीक है, भविष्य, और आपका जो क्या है, आपका और हो जाएगा जो लंग लकार हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भूतकाल, ठीक है। ये हमारे संस्कृत में हो जाएंगे, और हिंदी में आप जानते हो और इंग्लिश में भी जानते होगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, देखो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अधोलिखिता नाम वाक्यानि घटना अनुसारम लिखत है, मतलब क्या करो आप कि जो भी हमारे सेंटेंस दिए गए हैं उनको हमें घटना के अनुसार लिखना है कि पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन सी। तो देखो, अजीज है सरल परिश्रमी च आसीत, जो अजीज था वो बहुत ही सरल और परिश्रमी व्यक्ति था। फिर उसके बाद क्या होता है कि वह एक बार गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, वह एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। अजीज पेटिकाम आनयति, अजीज पेटिका लेकर आता है। मक्षिके स्वामीनम दस्त है, मक्खी ने स्वामी को डस लिया। पंडित है स्वामी अति उच्चई,
पीड़ित स्वामी ही अति उच्चई चित करोति। पीड़ित जो स्वामी है बहुत जोर से आवाज़ करता है। अजीज है स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। स्वामी अजीज के लिए अवकाश का पूर्ण धन देता है। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा पार्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई मिस्टेक हो तो एक बार देख लेना। चलो ठीक है, थैंक यू।